हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। ठीक है, और थोड़ी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर दिस अपकमिंग एक्सपायरी। ठीक है, तो ये एक्सपायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट बीच में पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट फेब का बजट है, तो आप देख ही सकते हो बजट की हलचल मार्केट के अंदर दिख ही रही है। विक्स हमारा कितना ज़्यादा अप चला गया है। विक्स एक टाइम पे 23 तक पहुंच गया था, अब 20 थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। ठीक है, 21 तक आ गया है। आज भी 1.37% विक्स डाउन है। ठीक, तो आईवीज स्ट्राइक प्राइस की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये बात हम किस में देख सकते हैं? प्रीमियम में चेक कर सकते हैं। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ। तो अगर मैं बात करूं, देखना, ये देखो, अगर मैं आपको थर्ड फेब की एक्सपायरी के प्रीमियम्स दिखाऊं, ठीक है, बैंक निफ्टी के, तो आप देख सकते हो जो हमें ये 200, ये वाला, ये 220 हमें कहाँ मिलता था? अराउंड यहाँ कहीं मिलता था। आज देखो हमें कितना दूर देखने को मिल रहा है, और अराउंड यहाँ पे कितना चल रहा है? 600 के अराउंड, 650 के अराउंड प्रीमियम पहुंच गए। तो आईवीज इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम क्या हो गया? स्पाइक कर गया। बट जैसे ही बजट निकल जाएगा तो एकदम से जितनी भी आईवीज हैं वो क्रश होंगी और उसका फायदा मिलेगा ऑप्शन सेलर को। ठीक है, कैसे, वो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। अब जरा ढंग से सुनिए, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात डिस्कस करूंगा कैसे हम उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी ने क्या करा है। बैंक निफ्टी ने ये जो रैली दी थी, बैंक निफ्टी ने, दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रैली दी थी। इसकी जो 0.5 रिट्रेसमेंट थी वो बैंक निफ्टी ने कंप्लीट कर दी। कैसे पता चला? ये जो रिट्रेसमेंट आई है, देखो एग्जैक्टली है, देखो 0.5 दिख रहा है आपको, 0.5 से रिट्रेसमेंट ले लिया इसने। ठीक है, तो यानी अब हमारा ये वाला लेवल 36,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहा है। दिख रहा है, मार्केट ने इसको टच करा। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन बायर्स आए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। करेक्ट, तो यानी दिस लेवल एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर हम बात करें 25 जैन की, बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। ठीक, इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो क्लियरली मूवमेंट हमें पता चल गया था कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने वाला है। ठीक है, इतनी रैली के बाद ये बियरिशनेस आई, उसके बाद बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया कहाँ पे? अपने 0.5 रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया। और सपोर्ट भी कैसे लिया? बैंक निफ्टी ने नेक्स्ट डे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। ठीक, और उसका कॉन्फर्मेशन हमें आज की कैंडल से देखने को मिल सकता है। करेक्ट है, तो बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया है। ठीक है, जहां से बहुत ही मुश्किल है समझना कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक, तो अगर थोड़ा सा हम और हायर फ्रेम टाइम फ्रेम पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीक की कैंडल्स लूं, तो आप वीक की कैंडल्स देख के पता लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो साइडवेज दिखाई दे रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं हायर टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। जो हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से लेके ये ट्रेंड जो गया ऊपर है ना, उसके बाद अब मेरे को बैंक निफ्टी एक एक साइडवेज मूवमेंट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, पहले तो ये। ठीक, तो साइडवेज मूवमेंट में कहाँ पे? वीकली बेसिस पे। ठीक, उसके बाद अगर हम चलते हैं डेली, अपने डेली टाइम फ्रेम पे, चलो डेली टाइम फ्रेम को दोबारा एनालाइज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक, कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी हल्की सी बुलिशनेस आई है। ठीक है, अभी भी बैंक निफ्टी के सामने बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक मेजर रेजिस्टेंस कौन सी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो मेजर रेजिस्टेंस अगर अभी भी बात करें तो इस जो रैली दी थी, इसका जो हाई था वो हमारा था 38,800 के अराउंड। ठीक है, 38,850, ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये लेवल, दिस लेवल विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, सपोर्ट कौन सा आ गया? सपोर्ट हमारे पास नीचे आ गया 36,400, ऊपर रेजिस्टेंस क्या आ गई? 38,800। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? और आईवीज बहुत ज्यादा हाई चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप कैंडल का साइज देख रहे हो आजकल, ये कैंडल का साइज देख रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी आ गई है। ठीक, किसकी वजह से आई है? बजट की वजह से। बजट आने वाला है, बजट से पहले आईवीज को इंक्रीज करा जाता है। ठीक है, जिसमें बायर्स को फायदा हो रहा है, बट अल्टीमेटली जब ये डिफाइंड इवेंट निकल जाएगा, देखो डिफाइंड इवेंट में क्या होता है, हमें पता है कि फर्स्ट फेब को बजट है। ठीक है, इट इज अ डिफाइंड इवेंट, पहले से पता है इस इवेंट के बारे में। तो क्या होता है, मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट को मैनिपुलेट करके आईवी इंक्रीज करते हैं, फिर जिस दिन ये इवेंट निकल जाएगा आईवी एकदम सडनली फॉल होगी, इसको आईवी क्रश बोलते हैं, और उसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर बहुत इजीली अवेल कर सकता है। कैसे? अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक, एक बात बताओ, इसको हटाते हैं।
बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो बैंक निफ्टी देखो, चलो इसको लेते हैं अपने पेन को। बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे रेंज कवर कर सकते हैं, एक ये रेंज हमारी और एक ये। क्या हम इस रेंज के बीच में प्ले कर सकते हैं? तो आंसर है यस, इस रेंज के बीच में प्ले कर सकते हैं। क्यों प्ले कर सकते हैं और ये रेंज कहाँ से निकल के आए मैं वो भी बताता हूँ, ठीक। एक्चुअली रेंज कैसे निकाली जाती है, रेंज के निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट एक बहुत कन्वेंशनल मेथड है कि हम स्ट्रैडल के थ्रू भी रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, जरा सामने देखते रहिएगा। आओ जरा ऑप्शन सिमुलेटर में चलते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर में। स्ट्रैटेजी बिल्डर में हम गए, बैंक निफ्टी, ये तो एक्सपायरी निकल गई, 3 फेब की एक्सपायरी लेते हैं, ठीक। 3 फेब की एक्सपायरी, उसके अंदर अगर हम बात करें, देखो ढंग से देखना, 38,000 का अगर मैं स्ट्रैडल लेता हूँ, एक मैंने यहाँ से सेल करा, ठीक, और एक मैंने कॉल की साइड से सेल करा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रेंज क्या निकल के आ रही है, सामने देखो रेंज क्या निकल के आ रही है। ये देखो रेंज हमारी निकल के आ रही है 36,500 और 39,500, ठीक है ना, 36,500 और 39,500। अब अगर मैं बात करूँ 36,500, ऊपर जाते हैं जरा बैंक निफ्टी में, ठीक है, वही देखो 36,500 के अराउंड ही है, ठीक है, और ये 39,500 के अराउंड ही है, ठीक है। तो देखो यही एग्जैक्ट रेंज निकल के आ रही है। क्या इस रेंज के बीच में प्ले कर सकते हैं 3 फेब तक, ठीक है। 3 फेब की बात कर रहा हूँ, 3 फेब से हमें तो नहीं लग रहा कि इसके बाहर जा सकते। देखो मार्केट बहुत ज्यादा वायलेंट है, वैसे तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट हम एक्सपेक्टेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट जाएगा तो उसको रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है, करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ से एकदम पुल बैक आया है, करेक्ट है। तो मार्केट कहीं ना कहीं 3 फेब तक हो सकता है बीच में ही एक्सपायर हो जाए, ठीक। तो हम स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। वी कैन वी कैन फॉर्म अ स्ट्रैडल, हम एक स्ट्रैडल फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या मैंने स्ट्रैडल फॉर्म करा, हाँ आज मैंने एक स्ट्रैडल फॉर्म करा है, ठीक है। ये मैंने 2:30 बजे के बाद ही करा है लगभग, ठीक है। तो लगभग 45 मिनट्स मार्केट को रह गए थे क्लोजन में, तब मैंने स्ट्रैडल फॉर्म करा था, और आप मान नहीं सकते इस स्ट्रैडल ने मेरे को 45 मिनट्स के अंदर 3500 तक का प्रॉफिट दे दिया था, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मूव आया जिसकी वजह से प्रॉफिट मेरा 2500 पे आ गया, अदरवाइज 3500 तक आ गया था, ठीक। और मार्केट अभी कहाँ पे है, सेंटर में ही है, देख लो आप। मार्केट का है, मार्केट सेंटर में, तो हमारे पास अच्छी खासी सेफ्टी भी आ गई, एक मार्जिन आ गया, ठीक है। ब्लू लाइन हमारी थोड़ी सी अंदर चली गई, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा सपोर्ट आ गया। तो ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप देख सकते हो जितनी भी आईवीज है उनके हाई होने की वजह से प्रीमियम स्पाइक कर गए थे। तो आप ये देख रहे हो एक वीकली वीकली स्ट्रैडल के अंदर प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, अराउंड 39,000। तो अगर मार्केट 3 फेब को, अभी आई गई 3 फेब, 3 फेब को यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है सेंटर में 3800 लेवल पे, तो वी कैन अर्न 39,000 फ्रॉम इट, ठीक है। बट देखते हैं, लेट्स सी कितना हम यहाँ से निकाल पाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है मार्केट को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो एकदम डाउनफॉल आया, उसके बाद पुल बैक आया, अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को थोड़ी बहुत रिजेक्शन फेस करने को मिल सकती है। और थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट भी देख लें एक बार। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी एक्सपायरी 3 फेब की, ठीक है, तो हमें देखो क्लियरली देखने को मिल रहा है 38,000 पे, 38,000 पे कॉल कितनी ज्यादा है, तो ये 38,000 भी एज अ रिजेक्शन लेवल हमें देखने को मिल सकता है। साथ में पुट्स का बिल्डअप भी यहाँ पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग स्ट्रैडल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अच्छा मैक्स पिन स्ट्राइक भी अगर हम हमारे आसपास ही है 37,500, मॉडिफाइड कहाँ पे है, मॉडिफाइड तो हमारे लेवल पे ही है, 200 लेवल ऊपर है, ठीक है। तो कहने को देखा जा सकता है कि एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पहले बजट निकल जाए और आईवी जैसी क्रश करेंगी, ठीक है, हमारे प्रीमियम डाउन जाएंगे, प्रीमियम डाउन जाएंगे तो हमें एक स्ट्रेडल सेलर को फायदा होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्ले दिस बजट, ठीक है। देखो बट बजट से पहले मैं आपको बता दूं मार्केट बहुत वायलेंटली एक्ट करना है, बजट डे वाले दिन तो बहुत ज्यादा मार्केट वायलेंटली एक्ट करेगा, ठीक है। मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है अपवर्ड डाउनवर्ड। और आप ये मान लीजिए निफ्टी के लिए, निफ्टी की वैसे नॉर्मल रेंज क्या होती है 200-300 पॉइंट्स, ठीक है। जिस दिन बजट होता है तो निफ्टी की रेंज बहुत एक्सपेंड हो जाती है, 500-600 तक पॉइंट्स तक का भी मूवमेंट दे सकता है, बैंक निफ्टी की तो आप पूछो मत, ठीक है। तो देखो रिस्क तो है, बट आपको पता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चेक करते हैं इस बार क्या होता है। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।